नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मणिपुर बेहाल है और विपक्षियों की कदम ताल है। फिलहाल राज्यपाल के द्वार तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके से हुई है मुलाकात। विपक्षी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे विपक्षी सांसद। INDIA गठबंधन के तमाम सांसद मणिपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात हुई है विपक्षियों की, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक, आपको संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र को भी सूचित करना चाहिए। INDIA गठबंधन के मणिपुर दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है आज। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके से मुलाकात हुई है। इस दौरान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि चिंता जाहिर कर रहे हैं हम, और मणिपुर के वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा, और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। हालात बहुत खराब है। आपके देश का एक हिस्सा जहां समुदायों के बीच में अविश्वास का जहर बो दिया गया है, उस जहर की काट में तो मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि बहुत संजीदगी से तीनों पक्षों ने अपनी बात रखी। स्टूडेंट्स ने रखी, कुकी ग्रुप्स ने रखी, माइती ग्रुप्स ने रखी, और कहीं भी ऐसा नहीं है। वो सब अपने रिश्तों के अच्छे दिनों को भी याद करते हैं। अभी भी कितने माइतियों ने कुकी की रक्षा की, कितने कुकी समुदाय के लोगों ने माइती की रक्षा की। ये हमारी सरकार के लिए आधार होना चाहिए कि रिश्तों को फिर से, मैं समझता हूं कि उसको और पुख्ता करें, उसको और मजबूत करें। कौन जिम्मेवार? कोई बोलते है वो जिम्मेवार, कोई बोलता है वो जिम्मेवार। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक किसी और की तरफ उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेवारी है वो कबूल नहीं करें। तो जिम्मेवारी ठीक करें। दूसरे बात, ये लोग आज भी 3 महीने से शिविर में हैं, कब तक रहेंगे? आज बच्चों का जन्म शिविर में हो रहा है, आज बच्चे आज स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो कब तक ये परिस्थिति बनकर रहेगी? तो इसका एक रोड मैप हमको दें, ये हमारी प्राथमिक मांग है, तब जाके एक शांति का वातावरण मणिपुर में आएगा। जो भी प्रभावी कदम उठाने हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वो उठाए जाने चाहिए, और राज्यपाल जी से हम उम्मीद करेंगे कि वो रिपोर्ट करें, लगातार इन सारी स्थितियों पे अपनी नज़र रखें, जल्द से जल्द सामान्य स्थिति यहाँ के नागरिकों के लिए बन पाए, और उसका एक पैमाना होता है कि इंटरनेट जो 3 महीने से बंद है उसे चालू किया जाए। यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल बंद हैं, स्कूलों में रेफ्यूजीज रह रहे हैं हज़ारों लोग, उनका विस्थापन हो, ये विषय हमने रखे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख कर्नाटका का करेंगे। 2 महीने पहले कर्नाटक की जीत से कांग्रेस थी गदगद, लेकिन जो अब सियासी रूपरेखा तैयार हो रही है कर्नाटक की, वो बहुत अच्छी नहीं है, और इस तरह अच्छी नहीं है कि आला कमान के मत्थे पर शिकन आ सकती है। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। कर्नाटक कांग्रेस में खटपट की खबर। नई दिल्ली में 2 अगस्त को होगी बैठक। बैठकों में होगी विस्तार से चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक का हिस्सा होंगे। कर्नाटका के सीएम और डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और नेताओं के बयान भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और MLC BK हरिप्रसाद के बयान के बाद
2 दर्जन से ज्यादा विधायकों यानी कि एमएलए की चिट्ठी कर्नाटक की स्थिति जग जाहिर करती है। जारी असंतोष के बीच पार्टी आला कमान ने 2 अगस्त को राज्य के पार्टी नेताओं की दिल्ली में बैठकें बुलाई हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि पहली बैठक पार्टी आला कमान और कांग्रेस के शीर्ष पार्टी नेताओं के बीच, दूसरी बैठक कांग्रेस के मंत्रियों के साथ होगी, जिसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायक भी हिस्सा ले सकते हैं। इन बैठकों का अब आप सोच रहे होंगे कि मकसद क्या है। मकसद यह है कि कर्नाटक इकाई में जारी अंदरूनी कलह को लोकसभा चुनाव से पहले खत्म किया जा सके, सलटाया जा सके। नई दिल्ली में 2 अगस्त को होगी बैठक पर सभी की निगाह, साबुत कर्नाटक की निगाह, साबुत देश की निगाह कि जिस जीत पर कांग्रेस थी गदगद, कहीं वो फेलियर ना बन जाए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीरें साफ करेंगे। तस्वीरें सबसे पहली कला की तस्वीर कि आखिरकार कला की वजह क्या कुछ रही है। तस्वीर के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ तस्वीरें रही हैं। देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक जिन्होंने लगातार विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिससे पार्टी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही थी। ये समझिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीएलपी बैठक के दौरान इस बात की चेतावनी दी कि आप मुझे लेटर लिखित में क्यों दे रहे हैं, मौखिक में बात कीजिए। क्या आपकी समस्या का मैं समाधान नहीं करूंगा? निर्वाचन क्षेत्रों में विकास का काम नहीं हो रहा, इस पर असंतोष जताया था तमाम विधायकों ने। यहां पर जब हम विधायकों कह रहे हैं तो 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना था कि मन मुताबिक हम सरकारी कर्मियों के तबादले नहीं कर पाते हैं और हम उनको स्थापित नहीं कर सकते, अपनी तरीके से काम नहीं ले सकते, तो हम क्या करें। वरिष्ठ नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद के बाद से जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम बनाना जानते हैं मुख्यमंत्री तो गिरा भी देना जानते हैं। इस बयान के बाद सियासत हाई हो गई थी और इस सियासत के बाद 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने सिद्धरमैया और पार्टी आला कमान को एक लेटर लिख कर दिया, जिस लेटर पर ये पूरा बवाल उपजा है। अब आला कमान के सामने तकरार दूर होगी या नहीं होगी? पार्टी आला कमान ने 2 अगस्त को राज्य के पार्टी नेताओं की नई दिल्ली में 2 अहम बैठकें बुलाई हैं। पहली बैठक पार्टी आला कमान और कर्नाटक के शीर्ष पार्टी नेताओं के बीच होगी। तथ्य समझते जाइए, इसी तथ्य से आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। दूसरी बैठक का जब हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी, जिसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायक यानी कि एमएलए भी हिस्सा ले सकते हैं। जिसमें जब हम वरिष्ठ कह रहे हैं तो समझिए यहाँ पर हरिप्रसाद का नाम है। बैठकों का मकसद कर्नाटक इकाई में जारी अंदरूनी कलह को लोकसभा चुनाव से ऐन पहले खत्म कर देना है, ताकि प्रदर्शन बेहतरीन हो। पहली बैठक में कौन कौन होगा शामिल? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा नाम समझिए, दूसरा नाम राहुल गांधी का है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बैठक में रहने वाले हैं। तीसरा नाम भी आपको बताएंगे। तीसरा नाम समझिए कि इस बैठक में कौन तीसरे नंबर पर है जो मौजूद रहेगा? मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, क्योंकि इन्हीं के पास सबसे पहले वो लेटर आया। 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने अपना असंतोष जाहिर किया और इसी असंतोष के बाद कर्नाटक की पटकथा लिखी गई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। जो पहली बैठक होगी उसमें ये दोनों भी शामिल होंगे। अब पार्टी आला कमान ने 2 अगस्त को राज्य के पार्टी नेताओं की जो नई दिल्ली में 2 बैठकें बुलाई हैं, उसका पहले बैठक का सिनेरियो आपके साथ में साझा किया और इसी तरीके से दूसरी बैठक भी होने वाली है, जिसमें पार्टी के मंत्री शामिल होंगे, साथ में जो अन्य विधायक हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी बैठक में कांग्रेस के मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी, जिसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायक भी हिस्सा ले सकते हैं। मनीषा, हमारी संवाददाता सहयोगी, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से। मनीषा, मैं आपसे समझूंगी। देखिए, कांग्रेस और कर्नाटक, ये 2 ऐसी कहानियां हैं जो अब एक जैसी नजर आने लगी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस गदगद हुई थी, लेकिन वो जो खुशी थी गम में तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि अंतरकलह वहां भी सुलझती नजर नहीं आ रही है।
पूजा, बिल्कुल देखिए, जब कांग्रेस की जीत हुई थी कर्नाटक में उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस के मन में डर अभी भी है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी जो है बहुमत से कुछ ही सीटें पीछे थी। बीजेपी का जो बहुमत थी कर्नाटक में थोड़ी बहुत कांग्रेस के बराबर ही थी। अभी डर ये है क्योंकि वहाँ पर दो दलों में बट गई है कांग्रेस, और जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, क्योंकि विधायकों का ये मानना है कि मंत्री उनकी सुनते नहीं है, मंत्री बैठक में विधायकों को बोलने नहीं देते हैं, जो कि उन्होंने लेटर लिखकर भी बताया था, और साथ ही विधायकों का जो कार्यक्षेत्र है वहां पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी नाराजगी लगातार पार्टी से चल रही है। और वो चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए और बैठक में इस समस्या का निवारण निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंत्री विधायकों से नाराज है। कांग्रेस के जो कर्नाटक मंत्री हैं वो भी विधायकों से नाराज है, क्योंकि विधायकों ने लेटर लिख कर दिया था और लेटर में ये सारी समस्या लिख कर दी थी बैठक के दौरान। और इस दौरान जो कर्नाटक के गृह मंत्री है डॉक्टर परमेश्वर, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी, और साथ ही देखिए इशारों में विधायकों को चेतावनी भी दे दी थी कि इस तरीके की गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस कर्नाटक में इतनी खलबली मच गई है कि खुद राहुल गांधी को दिल्ली में एक बैठक बुलानी पड़ रही है, और बैठक में उन विधायकों को भी रखा जाएगा जिन विधायकों को मंत्रियों से शिकायत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में डर अभी भी वहीं के वहीं कायम है। बेशक कांग्रेस की जीत हो गई है कर्नाटक में, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ये जो जीत है वो पलट ना जाए, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, कहीं कुछ और चीज इस बात को लेकर जो है कांग्रेस में लगातार डर बना हुआ है। तो इसीलिए उस कलह को सुलझाने के लिए ही 2 अगस्त को यहाँ पर बैठक का इंतजाम किया गया है। बैठक 2 हिस्सों में होगी, जिसमें आपने बताया जिस तरीके से पहली बैठक में पार्टी के आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व शामिल रहेंगे। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। देखिए, बैठकें 2 होने वाली हैं, बैठकों को 2 धड़ों में डिवाइड किया गया है। क्या इसको ये माना जाए कि पहले जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनके साथ में बैठक करके पूरे माजरे को समझना चाहते हैं, उसके बाद वो लोअर लेवल पर आकर के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? क्या इसको इस निगाह से देखा जाए? बिल्कुल पूजा, देखिए पहले जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो पार्टी आलाकमान हैं, उनके साथ में बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक में जो विवाद है, जो पार्टी के विधायक हैं बैठक की लगातार मांग कर रहे हैं और जो उनकी नाराजगी है वो किस किस बात को लेकर है, क्या इसमें मंत्रियों की गलती है या फिर विधायक जो हैं ऐसे ही अपनी जो बातें हैं रख रहे हैं, तो वो भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। और जब दूसरी बैठक होगी तो दूसरी बैठक में मंत्रियों को और साथ ही कई ऐसे विशेष जो विधायक हैं उनको बुलाया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी पूरी कोशिश कर रही है कि पार्टी की जो अंदरूनी कलह है उसको कैसे भी करके लोकसभा चुनाव से पहले खत्म करे, क्योंकि इसका फायदा दूसरी पार्टियां भी उठा सकती है, खास करके बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अगर ऐसे ही पार्टी में कलह बना रहा तो हो सकता है कांग्रेस के कई विधायक जो है दूसरी पार्टी का रुख कर ले, बीजेपी का हाथ जो है दामन थाम ले। तो ऐसा ना हो, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है, उनको मनाने की कोशिश होगी, उनकी बातों को सुनने की कोशिश होगी। और साथ ही देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट हुई थी कर्नाटक में, उस समय भी पार्टी में बहुत असंतोष बना हुआ था, लगातार जो है सीएम के नाम को लेकर। मनीषा, और अभी रिसेंटली हरिप्रसाद के बयान, हस्ताक्षर अभियान, चिट्ठी, बहुत चीजों ने असंतोष को जग जाहिर कर दिया है, जो अब आला कमान के लिए सुलझाना टेढ़ी खीर भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको सुलझा लिया तो लोकसभा चुनाव में कर्नाटक तो वो फतेह कर ही लेंगे। बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो नई दिल्ली में 2 अगस्त को होने वाली है सभी की निगाह, क्योंकि कर्नाटक में असंतोष को सुलझाने के लिए दिल्ली की राह पकड़ी है तमाम नेताओं ने। और जब हम नेताओं का जिक्र यहां पर कर रहे हैं तो समझिए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने, क्योंकि जिस तरीके से बयान पिछले दिनों सामने आए, उन बयानों ने बहुत फजीहत कराई है कांग्रेस की। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। अतीक अहमद के वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। विजय मिश्रा पर प्लाईवुड व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विजय मिश्रा पर व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। विजय मिश्रा को गोमती नगर से गिरफ्तार किया गया है। विजय मिश्रा पर व्यापारी से
प्लाईवुड के व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नीरज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर ताजा जानकारी के लिए। नीरज, क्या कुछ अपडेट आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं? विजय मिश्रा को आखिरकार किस प्लाईवुड के कम व्यापारी से रंगदारी मांगने के संबंध में गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात, क्या उनको रिमांड पर रखा जाएगा? किस तरह की अपडेट है हमारे पास? जी देखिए, विजय मिश्रा को लेकर जो पूरी बात चल रही थी कि विजय मिश्रा तमाम ऐसे केसों में शामिल थे जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक तो पहला मामला उन पर जो रंगदारी प्लाईवुड फैक्ट्री के जो व्यापारी हैं सईद, इन्होंने लूकरगंज थाने में लिखवाया था। और इसके अलावा विजय मिश्रा पर जो धाराएं लगी हैं वो 360 की धारा लगी है, 302 की लगी है और 7 CLA एक्ट यानी कि सरकारी काम में बाधा डालने की भी धारा लगी है। ये कहा जा रहा है कि विजय मिश्रा जो हैं ये भी संलिप्त थे। जो उमेश पाल का मर्डर हुआ था उसमें विजय मिश्रा की भी सहभागिता सामने आई है। जो उनके वकील सौतल हनीफ अरेस्ट हुए थे, उनके बयान के बाद विजय मिश्रा का नाम भी अब FIR में डाला गया है। जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था जिसके बाद फिर आप देखिए कई इनकाउंटर पुलिस को करने पड़े और बाद में इस पूरे मामले में अतीक और अशरफ की हत्या भी हो गई थी। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस समय हत्या हुई उस समय विजय मिश्रा भी वहां मौजूद थे। तो विजय मिश्रा को काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। कल राजधानी लखनऊ में देर रात उनको गिरफ्तार किया गया, यानी विजय मिश्रा को यहां से फिर प्रयागराज ले जाया गया और अब विजय मिश्रा की अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से इनको जेल भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। नजर बना करके रखे पूरे मामले पर। इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नागलोई इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया और इसकी कोशिश भी हुई, जहां जुलूस में शामिल लोगों ने बीच सड़क पर जाकर उन्माद मचाया। तो वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से तय रूट के मुताबिक जुलूस नहीं निकाला गया और कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। इसी बीच न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया। किस तरह की तस्वीर सामने आई है, देखिए। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नांगलोई में जो देर शाम हिंसा हुई उसकी वजह था ये सूरजमल स्टेडियम। इसी सूरजमल स्टेडियम के अंदर जो ताजिए के जुलूस में जो यहाँ पर लोग पहुँचे थे वो इस स्टेडियम के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें जो रूट दिया गया था वो रूट अलग था और उस रूट पर ना जाकर इस स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको रोका और फिर उस जुलूस में जो शामिल लोग थे उनके हाथ में डंडे थे, लाठियाँ थी, तलवार थी, चक्कू थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी की, हमला किया और यहाँ पर आसपास जो लोग मौजूद थे उन पर भी जो हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो पत्थरों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये कल देर शाम जो उस जुलूस में उन्मादी भीड़ थी उन्होंने ही पत्थरबाजी की और उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है कुछ देर के लिए सील कर दिया गया, यानी कि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कल देर शाम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक काफ़ी हिंसा हुई। जो उस जुलूस में उन्मादी भीड़ थी उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, जिसमें तकरीबन 10 से 12 दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो घायल हुए। इसके अलावा 6 से 7 ऐसे लोग भी थे जो कि यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ गाड़ियों में थे, कुछ बसों में थे, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों पर जो FIR है वो 3 FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सूरजमल स्टेडियम है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि यहाँ पर फिर दोबारा से वो हिंसा की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। ऐसे में ये जो पूरा इलाका है नांगलोई, आमतौर पर यहाँ पर कल की बात करें हम तो 3 से ज़्यादा जुलूस निकाले गए थे, लेकिन एक जुलूस जो इस रोड के सामने से निकल रहा था उसी के दौरान यहाँ पर हिंसा हुई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और मामले की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। कल यहाँ पर जो है काफ़ी जो जुलूस वगैरह निकला था, जुलूस निकलने के कारण यहाँ पर जो है यानी कि कुछ मुसलमान लोगों ने यानी पथराव शुरू कर दिया यहाँ पर आकर के। क्या पथराव की वजह क्या थी, क्या हुआ था? आप ये बताते हैं कि यहाँ पर जो पार्क है, पार्क बना हुआ है, तो पार्क में जो है अब वो यानी कि वैसी व्यवस्था नहीं है जैसे पहले ये जुलूस निकालते थे, यहाँ डालते थे। पार्क के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, यहाँ गेट बंद कर रखा है। तो गेट बंद कर दिया था, इसी चक्कर में वो यानी उन्होंने अपना लोगों को भी चोटें आई। हाँ, लेडीज से भागी थी, उनको चोट चाट लगी थी, पेट से थी, वो गिरी है बताई बहुत ना। देर तक ये हंगामा चला? ये 7 बजे तक हुआ है भाई, 5:30 बजे तो मैं खड़ा था वहीं तक। क्या हुआ था आपने देखा? हाँ, जब मैं जा रहा था यहाँ से शाम को 7 बजे करीब, यहाँ से सारे लोग वीडियो बना रहे थे और उधर से यहाँ तक पूरा जाम था ये। और वहाँ पे जब पहुँचा मतलब
नांगलोई चौक जब पार करके वापसी का मैं यूटर्न लेके देखा तो सारे यहाँ से भाग रहे थे। सब ने ये कहा कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा शुरू हो गया है। जबकि पत्थरबाजी भी हो रही थी। हाँ, उस टाइम मेरे को जब मैं पहुँचा तो पत्थरबाजी का पता लगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो पत्थरबाजी नहीं थी। नफरत, पत्थर और तकरार उन्माद की तस्वीर से कैसे पाएंगे पार? वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।